खबर विशेष में आज बात एक बार फिर से कोरोना वायरस की, क्योंकि इससे बचने के लिए लॉकडाउन की तरकीब फिर से आजमाई जा रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या लॉकडाउन से लगाम लगेगी। दरअसल कोरोना को लेकर हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार रिकवरी रेट गिरने के बाद आईएमए की ताजा चेतावनी ने लोगों की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल आईएमए ने चेतावनी दी है कि भारत में कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत हो गई है, यानी कि एयर टू एयर ट्रांसमिशन कोरोना का हो रहा है। कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, क्या करना होगा अगर कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड होता है, तो मौजूदा हालात के लिए असल में जिम्मेदार कौन है, ये कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी मौजूद है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्थिति पर एक रिपोर्ट के जरिए नजर डालिए। कोरोना पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें फेल। लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। कोरोना को लेकर आईएमए की बड़ी चेतावनी। भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू होने का दावा। एमपी छत्तीसगढ़ में घट रहा है रिकवरी रेट। पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी के दंश से जूझ रहा है। कोरोना पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हालात सुधरने की बजाय खराब होते जा रहे हैं। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा है। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट भी लगातार घट रहा है, जो कि किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। एमपी में रिकवरी रेट 3% कम हुआ है। मौजूदा वक्त में प्रदेश का रिकवरी रेट 67.74% है। रिकवरी रेट में पिछले हफ्ते भर में करीब 3% की कमी आई है। रविवार को प्रदेश में 837 नए संक्रमित मामले सामने आए। रविवार को एमपी में केवल 477 लोग ही ठीक हुए। रिकवरी रेट कम होने की अहम वजह संक्रमण का तेजी से बढ़ना है। भोपाल और इंदौर में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं संक्रमित मरीज। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 23,000 के करीब पहुंच चुकी है। प्रदेश के 51 जिलों में कोरोना के एक्टिव मरीज हो गए हैं। कोरोना के मामले में छत्तीसगढ़ के हालात भी लगातार खराब होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का रिकवरी रेट तेजी से घटा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का रिकवरी रेट लगातार घट रहा है। प्रदेश में रिकवरी रेट घटकर 80 से 70% पर आ गया है। हालांकि प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर है। प्रदेश में मृत्यु दर पहले की तरह 0.48% है। प्रदेश में 658 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 22 जुलाई से फिर से लॉकडाउन होगा। रायपुर, बीरगांव, दुर्ग में संपूर्ण लॉकडाउन। लॉकडाउन में केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेगी। प्रदेश के सभी क्लब, रेस्टोरेंट 2 अगस्त तक बंद रहेंगे। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 11 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। अमेरिका और ब्राजील के बाद कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज भारत में ही हैं। इन सबके बीच आईएमए ने साफ कर दिया कि प्रदेश में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है और हालात खराब हो गए हैं। कोरोना महामारी पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा बयान भी सामने आया है। देश में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। कम्युनिटी स्प्रेड से आगे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। कोरोना अब देश में घातक रफ्तार से बढ़ रहा है। देश में रोजाना 30,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ये स्थिति भविष्य और देश के लिए बेहद खतरनाक है। कोरोना महामारी के मामले कस्बों और गांवों तक पहुंच गए हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थिति को काबू करना बेहद मुश्किल होगा। आईएमए ने राज्य सरकारों को पूरी सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। राज्यों को वक्त रहते केंद्र से मदद लेने की सलाह दी गई है। कोरोना बेकाबू हो रहा है और हालात चिंताजनक। ऐसे में आने वाला वक्त कोरोना के लिहाज से कैसा हो सकता है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अहम सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या लॉकडाउन से लगेगी कोरोना पर लगाम? आईएमए की चेतावनी को राज्य सरकारें कितनी गंभीरता से ले रही हैं? कम्युनिटी स्प्रेड के हालात से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम? क्या आने वाले खतरे से जानबूझकर अनजान हैं हम? क्या भारत में अमेरिका और जापान से भी ज्यादा खराब हालात होंगे? टीम न्यूज स्टेट। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और उसके बाद अगस्त की तरफ हम बढ़ चले हैं।
इन 5 महीनों में या इन 4 महीनों में अगर हम देखें तो शुरुआत लॉकडाउन की अच्छी रही थी, तब नंबर्स भी कम थे, लेकिन जैसे जैसे रियायतें मिलती चली गई वैसे वैसे कोरोना के केस बढ़ते चले गए। लोगों में समझदारी आई या नहीं आई, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, ये एक बड़ा सवाल है जिसकी वजह से आज कोरोना को लेकर भारत देश की स्थिति ये है। इन्हीं तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स दिल्ली के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपसे तमाम पहलू हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दीप्ति हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं, दुर्गेश हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं, इसके अलावा विनोद ग्वालियर से, आदित्य इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए और मनीष चौरसिया दिल्ली से ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आप सभी के पास आएंगे और तमाम क्षेत्रों के स्थितियों को समझने की, अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत एमसी मिश्रा जी आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि आज जो स्थिति है वो कम्युनिटी स्प्रेड वाली बताई जा रही है। आईएमए ने इसकी तस्दीक भी कर दी है और इसी स्थिति से लगभग हर कोई डरा हुआ था कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा तो वहां से इस पर रोकथाम बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैसे हम आज की इस स्थिति को देख सकते हैं? क्या आगे करना होगा और क्या लॉकडाउन एक ऐसा विकल्प है जिसके चलते हम कम्युनिटी स्प्रेड को रोक सकते हैं अगर उस स्थिति में हम जा रहे हैं तो? अगर ये कोई नई बात नहीं की है, कम्युनिटी स्प्रेड तो भारत में चल रहा है जी। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आज से शुरू हो गया, कल से शुरू होगा, परसों नहीं था, 1 महीने पहले नहीं था। अपना जो माइग्रेंट्स लौट के आए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो क्या था? कम्युनिटी स्प्रेड ही था, जो उनकी वजह से अब जो बढ़ोतरी आ रही है, कह रहे हैं रिकवरी रेट कम हो रहा है जी। उसका जो कारण है यही है कि जो संक्रमित पाए जा रहे हैं वो जब ठीक होंगे तो रिकवरी रेट एकदम से बढ़ेगा। ऐसी बात नहीं है। तो विशेषता की बात, उससे पहले टेस्टिंग कम हो रही थी, अब टेस्टिंग और ज्यादा करने की आवश्यकता है। अगर लॉकडाउन फिर से करने का विचार बनाया जा रहा है तो अगर उसके साथ टेस्टिंग नहीं बढ़ेगी तो उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमको करना ये है जो संक्रमित है उनको असंक्रमित लोगों से अलग करना है और आइसोलेट करना है। वरना ये कम्युनिटी स्प्रेड तो थोड़ा बहुत चल ही रहा है और वो चलता रहे। केसेस ऐसे थोड़ी 11.5 लाख हो रहे हैं, तो स्प्रेड तो थोड़ा थोड़ा शुरू से चलता है और आगे भी चलेगा। इससे इतना चिंतित होने की बात इसलिए नहीं है कि हमारी जो मॉर्टेलिटी है वो कंट्रोल में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी, और आगे भी। अब जो काफी कुछ नई बातें समझ में आई है इस बीमारी के बारे में, अगर समय रहते जिन लोगों को इलाज की आवश्यकता है, अगर उनको समय रहते इलाज मिल जाए तो मॉर्टेलिटी काफी कम हो जाएगी। और इससे केसेस बढ़ने से बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत इसलिए नहीं, मतलब डरने की जरूरत नहीं है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है और अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो सभी को बेहतर इलाज देते हुए जो हार्ड इम्यूनिटी या पावर इम्यूनिटी की बात हम करते हैं उसके तहत लोगों को बचाया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। मनीष हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, लेयर्स बांट दी गई थी जब कोरोना को लेकर मामले बढ़ रहे थे, राज्यों को राज्यों की जिम्मेदारी दी दी थी, राज्य सरकार ने वो जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को दे दी थी। ऐसे में अब राज्य जो है वो इस तरफ बढ़ चले हैं कि हम लोग फिर से लॉकडाउन ही कर लेते हैं क्योंकि इसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर केंद्र के स्तर पर समझने की कोशिश करें, दिल्ली से क्या रणनीति कोरोना को लेकर बन रही है, क्योंकि जान भी जहान भी इसी फॉर्मूले के साथ हमने लॉकडाउन खोला था। अब एक बार फिर से क्या हमें जान बचाने के लिए लॉकडाउन करना होगा? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है कि क्या फिर से एक बार जान बचाने के लिए लॉकडाउन करना होगा। और इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि पहले लॉकडाउन चला है, उसके बाद अनलॉक 1 हुआ है, फिर अनलॉक 2 हुआ है, अब फिर से हम चले गए हैं वीकेंड लॉकडाउन पर। मतलब ये है कि हालात कहीं ना कहीं सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक बात कही आपने कि केंद्र ने राज्य को बोला, राज्य ने अपने जिला प्रशासन को बोल दिया, लेकिन ये स्थिति बहुत खराब हो गई। अब कहीं ना कहीं अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे तो जो चीज़ें हैं वो खराब होती जा रही हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में नोएडा और गाजियाबाद को हमसे मिला दो तो वहाँ कम से कम 9,000 के आसपास मरीजों का आंकड़ा पहुँच जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। स्थिति कैसे संभलेगी ये समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि युद्ध स्तर पर जो टेस्टिंग है वो करवाई जा रही है। टेस्टिंग से उम्मीद ये की जा रही है कि एक एक इलाका, एक एक क्लस्टर से हम क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पर अब कोई ऐसा मरीज नहीं रहा या कोई ऐसा आदमी नहीं रहा जिसका हमने टेस्ट नहीं किया है। लेकिन लगातार टेस्टिंग के बाद भी 2 नतीजे सामने आ रहे हैं। पहला ये कि जो मरीजों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरा ये कि एक बार की टेस्टिंग करने के बाद जब आप वापस उसी इलाके में जाते हैं, उसी क्लस्टर में जाते हैं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए, तो आपको फिर से मरीज मिल जाते हैं। मतलब आप एक बार तसल्ली कर ही नहीं पा रहे हैं कि वो पर्टिकुलर जो क्लस्टर है या सेक्टर है वो कोरोना फ्री हो। मनीष, जो बातें आप बता रहे हैं ये बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है।
क्योंकि फिर एक बार आप श्योरिटी तो हो नहीं पाएंगे, श्योरिटी जब होगी नहीं तो फिर आने वाले समय में आपके लिए इन और आउट वाली सिचुएशन है, फिर आप ना लॉकडाउन पूरी तरह से खोल पाएंगे ना आप ये निश्चिंत हो पाएंगे कि कोरोना से मुक्ति हुई है। मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दीप्ति, आपका रुख करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी राष्ट्रीय स्तर की जो बात कर रहे थे, अब बात करनी है मध्य प्रदेश की। भोपाल से रणनीति क्या बन रही है, क्योंकि अगर भोपाल से रणनीति बनेगी तो वो पूरे प्रदेश में उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन अभी स्थानीय प्रशासन धीरे धीरे जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें ये नजर आ रहा है कि उनके पास तो लॉकडाउन का एक बड़ा विकल्प है और वो उस पर चलेंगे। भोपाल से रणनीति क्या? देखिए, लॉकडाउन का जो बड़ा विकल्प है वो स्थानीय प्रशासन ने वीकेंड के लिए तो रखा हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वहाँ पर लॉकडाउन कर दिया जा रहा है, कम से कम 5 दिन का, 7 दिन का। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं ये समस्या का समाधान शायद नहीं हो सकता, और ये इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पॉलिटिकल हालात रहे कि सरकारें गिरी कोरोना काल में, सरकारें कोरोना काल में बनी, मंत्री बने, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, और मंत्रिमंडल विस्तार जैसे ही हुआ वैसे राजनीतिक जैसे नेताओं की गैदरिंग शुरू हो गई, कार्यकर्ताओं की गैदरिंग शुरू हो गई, भोपाल में भी हो गई, छोटी जगहों पर भी हो गई। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के हालातों पे मुझे लगता है कि अनलॉक होने का तो फर्क पड़ा है, लेकिन अनलॉक होने के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं उसके चलते भी कहीं ना कहीं कोरोना के केसेस बढ़े हैं। बीच में सरकार की कुछ कार्यक्रम जो हुए जिसमें कहीं कोई जैसे आगर मालवा का एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में कई सारे लोग एक साथ जुटे थे और उसके बाद फिर वहाँ के लोगों की कुछ की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई। तो इस तरह से सरकारी कार्यक्रम भी कुछ शुरू हो चुके थे जो कि अभी शायद पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं, अभी कुछ समय के लिए नहीं करा जाएगा। लेकिन बावजूद इसके अनलॉक होने के बाद मध्य प्रदेश ये मान के चल रहा था कि वहाँ पर केस बहुत कम है, 2 या 2,500 से ज़्यादा केसेस नहीं है जो एक्टिव केसेस बचे थे, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। तो चूंकि ये सब पॉजिटिव चीज़ें देखते हुए कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत बड़े पैमाने पर बरती गई है। ये लापरवाही आम आदमी के स्तर पर भी बरती गई, कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है राजनीतिक कार्यकर्ताओं या उनकी गैदरिंग्स के स्तर पर भी कहीं ना कहीं बरती गई। बिल्कुल, और अगर आप राजनीतिक तमाम कार्यक्रमों को देख रहे हैं तो आने वाले समय में उपचुनाव है, फिर इस हिसाब से तो अगर राजनेता नहीं मान रहे तो फिर वहां पर तो ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिलेगी, फिर किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी। दीप्ति, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। विनोद, लेकिन ग्वालियर की बात की जाए, बार बार जिस चीज को लेकर हम लोग ग्वालियर को याद रख रहे हैं अभी इस वक्त, वो ये कि पहले तो मामले ही नहीं थे। पहले ग्वालियर में जब तक माइग्रेंट्स नहीं आए थे नंबर्स दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले शून्य की तरह नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक इतने तेजी से आंकड़े बढ़े कि अब ग्वालियर पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 3 पर आ गया है। क्या लॉकडाउन के अलावा भी कुछ और सोच रहा है प्रशासन, क्योंकि वहां पर तो 7 दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए अनुराग, मैं बता दूं लॉकडाउन कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा और क्या स्थिति है, इसको लेकर अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर एयरपोर्ट पर मीटिंग ले रहे हैं। तमाम बड़े अधिकारी और प्रदेश सरकार के कुछ प्रतिनिधि भी जो उनके साथ थे, मंत्री, वो भी मौजूद हैं। मैं इस समय ग्वालियर एयरपोर्ट पर हूं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी मीटिंग लेने के बाद भोपाल की तरफ रवाना होने वाले हैं। और कुल मिला के कहा जाए ये पूरा जो प्रशासनिक अमला और मंत्री और जनप्रतिनिधि जो उन्होंने बुलाए थे एयरपोर्ट पर, वो इसीलिए बुलाए थे कि लॉकडाउन की स्थिति क्या बन रही है, क्या कोरोना कंट्रोल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस बारे में मैं बाकी और जो नेता हैं जो उस मीटिंग में शामिल हुए हैं उनसे मैं जरूर बात करूंगा अनुराग, लेकिन मैं चाहूंगा आप छोटा सा सवाल लेके अगर मुझे फ्री कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपडेट मैं दे पाऊंगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके पास है आप वो दीजिए शिवराज के साथ। उसके बाद वो तस्वीरें बहुत अहम है, तो आप वो तस्वीरें जानकारी दे पाएंगी, हम तक पहुंचाइए। जी विनोद। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी शायद ये मीटिंग ख़त्म हुई है और इसके बाद कैमरा निकालो। इसके बाद मैं बताता हूँ कि कुछ अधिकारी उनके साथ थे। मैं सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ आपको अनुराग, जहाँ ये पूरी बैठक चल रही थी ग्वालियर एयरपोर्ट पे, और उसके बाद कुछ नेता उस बैठक से निकल के भी आए। पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा भी हैं, जयभान सिंह पवैया भी हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है विनोद, तो आप बैठक में नजर बनाए रखिए, वहां पे तमाम जो अपडेट्स रहेंगे वो हम आपसे लेते रहेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इंदौर का रुख करते हैं। इंदौर की बात की जाए, आदित्य, ये शुरू से ही हॉटस्पॉट बना रहा मध्य प्रदेश में। इतनी तेजी से आंकड़े बढ़ते चले गए कि यहाँ तो हर तरकीब फेल हो गई। हालांकि मनीष सिंह ने जिस तरीके से कार्यभार संभाला उसके बाद थोड़ी सी कमी कोरोना के मामलों में जरूर देखने को मिली, लेकिन आज वो उतनी व्यापक नहीं है। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है आदित्य कि इंदौर में अब उन इलाकों में भी कोरोना पैर पसारने लगा है जहां पर कोरोना का नाम तक नहीं था। तो क्या ये मानकर चला जाए कि प्रशासन की तो चलिए ठीक है, कार्यप्रणाली चाहे जो रही हो, लोगों की एक बड़ी भूल है, बड़ी चूक है इसमें?
देखिए, एक मिला जुला असर कहा जा सकता है अनुराग, क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो रहा है, पूरा पॉलिटिकल हस्तक्षेप जिसे कहा जाता है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कुछ दिनों पहले तक जब पूरी स्थिति देख ली थी प्रशासन ने और उन्हें ये बात का ज्ञात हो चुका था कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, रोजाना तकरीबन 145-150 के आसपास मरीज निकल रहे हैं। और ये तो वो आंकड़े जो प्रशासन दिखा रहा है। लोगों का तो कहना है कि इससे आंकड़े कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन उन्हें बताया नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो ये स्थिति को देखते हुए ये बात लगभग तय हो चुकी थी कि इंदौर में 7 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा आंशिक रूप से, क्योंकि देखिए क्या स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के अनुरूप ही जो है कोरोना मरीज संभाले जा सकते हैं। अगर इस तरह की जिसका जो कह सकते हैं बैलेंस अगर नहीं बन पाता है तो काफ़ी मोर्टेलिटी रेट बढ़ते हैं। तो अनुराग, यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो हस्तक्षेप था वो काफ़ी प्रभावी दिखा। दूसरा अनुराग, एक मुद्दे की बात तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का दिल गाँव में बसता है और गाँव में क्या हालत है ये देखो, आपको मैं तस्वीर से बताने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे से लेके बड़े तक किस तरह से देख रहे हैं। कहीं कोई कोरोना आपको नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हैं ये इस वक्त में एक ग्रामीण क्षेत्र उज्जैन के पास में चिंतामण गणेश का क्षेत्र है, यहाँ पर मैं हूँ और आज सोमवती अमावस है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो किस तरह से पेड़ की परिक्रमा कर रही हैं, उसकी पूजा कर रही हैं। किसी के पास भी मास्क नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, किसी ने कोई मास्क नहीं लगा रखा है। और सोशल डिस्टेंसिंग अगर आसपास में आप नज़र बनाएंगे इधर देखते हुए बाज़ार के अंदर, तो कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो आपको बिल्कुल ना के बराबर नज़र आएगी। देखिए, छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, ये इन्हें पता ही नहीं है शायद कि मास्क जैसी चीज़ें और उसको लगाना भी अनिवार्य है। अब आप अनुराग अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये ग्रामीण क्षेत्रों में से अगर ये बढ़ता है और अगर इस कोरोना फैलता है तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो ना तो इतनी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, बिल्कुल ठीक, जो इनको संभाल पाएंगे। ये तस्वीर तो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देती है कि आज जो स्थिति चाहे ऐसी स्थिति में इनका क्या लेकिन देख के अंदाजा लगा। बिल्कुल ठीक आदित्य, बिल्कुल ठीक। ये तस्वीर असल में ये सारी हकीकत बयां कर देती है कि क्या स्थिति है वहां पर और क्यों कोरोना जो है इतनी तेजी से पैर पसार रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपनी आस्था श्रद्धा के साथ पूजा पाठ कीजिए, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है, ये आज की जरूरत है। दुर्गेश, लेकिन अगर जबलपुर की बात की जाए तो स्थिति यहाँ पर क्या नजर आती है? लॉकडाउन को लेकर प्रशासन वहां पर जितने भी राजनीतिक जिम्मेदार लोग थे उनसे लगातार बातचीत कर रहा था, किसी तरह की कोई सहमति बन पाई, कोई रोड मैप अभी तक बन पाया कि कैसे रोकथाम इसका होगा? बिल्कुल अनुराग, देखिए बात जबलपुर की करें तो जबलपुर शहर भी ग्वालियर, इंदौर और भोपाल की तरह अब लगातार संक्रमित होता जा रहा है। पिछले हम 10 दिनों के लिए आंकड़ों की बात कर लें तो 300 से ज़्यादा संक्रमित मरीज जबलपुर में निकल कर आ चुके हैं, जो पिछले महीने की अपेक्षा कई ज़्यादा गुने हैं। तो ये एक बार दर्शाता है कि जबलपुर में भी संक्रमण की रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। हालांकि कुछ दिनों पहले, यानी कि मैं बात करूं फ्राइडे की, पिछले फ्राइडे की, तो उस समय तक ये संशय बना हुआ था कि जबलपुर में भी 10 से 15 दिन का लॉकडाउन लग सकता है और इसके लिए प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी थी और एक प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भी भेज दिया था। स्थानीय स्तर पर तमाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन समिति के साथ बैठकर चर्चाएं भी की गई थी और बहुत हद तक इस बात की तैयारी कर भी ली थी लोगों ने भी और प्रशासन ने भी कि लॉकडाउन लगेगा, लेकिन राज्य सरकार की ओर से हरी झंडी नहीं मिली। अब क्यों नहीं मिली, उसके पीछे क्या वजह है ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन सीधा तौर पर प्रशासन का यही कहना था कि चूंकि लॉकडाउन से जो सबसे निचला तबका होता है, जो गरीब वर्ग होता है, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होना पड़ता है, वो सबसे ज्यादा सर्वाइव करता है। तो ऐसे में लॉकडाउन एकमात्र उपाय नहीं है संक्रमण को रोकने के लिए, केवल जागरूकता है और केवल अपील है कि उससे जनमानस जागे और संक्रमण की रोकथाम के लिए जो उपाय हैं उनका उपयोग करें। लेकिन संभवतः ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखिए ताजा अपडेट मैं जबलपुर की बता दूं तो अभी मेडिकल से एक रिपोर्ट आई है जिसमें एक और 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है, यानी कि अब जबलपुर में जो आंकड़ा है वो बढ़कर 20 हो चुका है। पिछले 4 दिनों से लगातार एक मरीज की मौत होती जा रही है, पिछले 4 दिनों से रोजाना एक मरीज की मौत हो रही है। हालांकि जो मरने वाले हैं वो तमाम 70-75 वर्ष की आयु के ही हैं और उनको पहले से ही कई गंभीर बीमारियां थी और उनका लगभग ऐसा इलाज चल रहा था कि वो काफ़ी गंभीर अवस्था में लाए गए थे मेडिकल कॉलेज, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव निकली। तो इस वजह से यदि हम आंकड़ों की बात करें तो जबलपुर में 808 तकरीबन मरीज अब तक संक्रमित मिल चुके हैं और 20 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये जो आंकड़ा है ये दर्शाता है ये बढ़े ना, कोशिश इसकी होनी चाहिए, बिना लोगों की सहभागिता के, उनके योगदान के हो नहीं पाएगा दुर्गेश, ये बात तो हर कोई जानता है। लेकिन डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, लोगों को एहतियात बरतना ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो आदित्य हमारे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे थे उसमें कहीं किसी ने मास्क नहीं लगाया था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, लोग आस्था के साथ पूजा पाठ कर रहे थे, वो बात हालांकि अलग है। तो ऐसे में लोगों को समझाया कैसे जाए? आज इतनी विकराल स्थिति है, लोग अब भी नहीं समझेंगे तो फिर होगा क्या देश का?
ये वही स्थिति है जैसे मोटरसाइकिल पे जब हेलमेट लगाइए उसको बांधिए। जी इतने लोगों की जान हमारे सड़क हादसों में जाती है, हेड इंजरीज होती है जो प्रिवेंटेबल है टोटली, लोग नहीं मानते हैं। वही आज हो रहा है। सिंपल कवरिंग ऑफ द फेस विद मास्क कैन प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम स्प्रेडिंग द डिजीज एंड गेटिंग द डिजीज। अब वही अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है और लोगों को इसके लिए खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये ही एकमात्र ऐसा साधन है आज की तारीख में जब कोई इसका इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और कवरिंग ऑफ द फेस और हैंड हाइजीन, ये 3 चीजों का अगर सख्ती से पालन लोग कर लें खुद इस बात को समझ के, तो इस महामारी से काफी हद तक बचाव संभव है। ठीक है दीप्ति, डॉक्टर साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल लाख% की बात है। यही करना होगा लोगों को ताकि हम लोग कोरोना से निकल पाएं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा हो नहीं पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्थिति बहुत बदतर नजर आती है। करेंगे क्या प्रशासनिक स्तर पर भी और सरकारी स्तर पर भी? देखिए ये तो खुद अवेयरनेस की बात है और दूसरी बड़ी बात की है जो अवेयरनेस है ये कहीं ना कहीं एनजीओज़ के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही भी आप बोल सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की जितनी भी राजनीतिक उठापटक रही सब कोरोना काल में रही, और उसके बाद जिस तरह से पॉलिटिकल गैदरिंग होने लगी वो अपने आप में एक बड़ी वार्निंग की सिचुएशन है। कहीं ना कहीं नेताओं को भी ये सोचना होगा कि जिस तरह से वो व्यवहार करेंगे वही जनता उसको देखेगी, नेताओं को भी अवेयर करना पड़ेगा। तो निश्चित ही हालात खराब हैं। कहाँ पूरे मध्य प्रदेश में 2500 भी केस नहीं बचे थे एक्टिव केसेस। अब स्थिति ये हो चुकी है कि भोपाल में 1000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और इंदौर में इनकी संख्या लगभग 2000 के आसपास पहुंच रही है। तो निश्चित ही लापरवाही बरती गई है जनता के स्तर पर भी, प्रशासन के स्तर पर भी, और मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं राजनेताओं के स्तर पर भी बरती गई है। अनुराग, बिल्कुल दीप्ति, और हालांकि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ समझने की जरूरत है कि कोरोना को शिकस्त कैसे देनी है, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो ये हो कैसे पाएगा आपके सहभागिता के बिना। बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, दुर्गेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, दीप्ति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर MC मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतनी इजाजत देता है।